क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. Amount annual sales 60,000 units, 25 each. Production carries evenly throughout the year. And production cost, कितना production cost दे रहे? Materials cost 11.5, labor cost 6.25 और expenses 4.25. Obviously difference profit हो जाएगा. Cash sales कितना? 20% of total sales और cash purchase कितना? 25% of total purchase. Customers are given 2 months credit. The debtors को time allow किए. 1 month credit from supplier, creditors 1 month apply time allow किए. Wages में advance है ना तो prepaid हो जाएगा, मतलब assets हो जाएगा, liability नहीं. Time lag अगर देता कि time lag to 1 month तो outstanding होता, लेकिन इसमें क्या है advance, तो prepaid तो current assets हो जाएगा ना, तो current liability नहीं, current assets में आ जाएगा. और क्या दिया इसमें? और क्या दिया इसमें? फिर बोल रहे हैं 1 month supply of materials and 15 days supply of finished goods are in kept. मतलब material storage period, finished goods storage period, and production cycle processing period 15 days. All materials are issued at the commencement. मतलब materials 100%. इसका मतलब कुछ नहीं, materials 100% हो गया. WIP में क्या लेते? materials 100, बाकी 50-50 वही लेंगे. Cash equivalent to 1/3 of the average of the other working capital. क्यों? इजी क्वेश्चन था, ये नहीं एक्चुअली. क्वेश्चन 19 फिर भी अच्छा है, बट ये क्वेश्चन तो अच्छा ही था. ये नहीं सर, अभी सब झमेला है, कब इंटरनल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब में बिजी है ना. प्रोजेक्ट जमा करना, प्रोजेक्ट हो गया जमा, बहुत कुछ काम है. ओके, स्टार्ट करें. ठीक है, क्या हुआ ये? सेम 4 सेम 6 FM ऑन किए फिर ऑफ हो जाता है. बोलो तो इसमें जो कॉस्ट शीट करोगे मंथली बेसिस करोगे तो मंथली कॉस्ट शीट करो, कॉस्ट शीट मंथली करो. देखो मंथली कॉस्ट शीट, ये है क्वेश्चन नंबर 18. मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स. एनुअली कितना दे रहा था? 60,000. बोलो एनुअली कितना दिया? 60,000. डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 5,000 यूनिट्स. मंथली कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट. मटेरियल्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम. बताओ 5,000 इंटू मटेरियल्स कॉस्ट कितना दिए थे? 11.5. ठीक है, 5,000 11.5 57,500. वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितना? 5,000 इंटू 6.25 31,250. ओवरहेड, ओवरहेड कितना दे रहा था? 4 पॉइंट, तो 5,000 इंटू 4.25
क्योंकि आपका 21,250 ऐड करो टोटल कॉस्ट, बोलो कितना है एक बार। 1,10,000 ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, सेल्स लिख दो 5,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिए थे 25, 1,25,000, तो प्रॉफिट एलिमेंट ये था 15,000। ओके, अब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें डेप्रिसिएशन एलिमेंट नहीं है इसलिए प्रॉफिट लेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट, नेट टोटल टाइम लैग and cost per month and serial number. Serial number, particulars, cost per month, time lag, months, total and net. Current assets, okay, बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना है? टाइम लैग मंथ्स में है, मंथ्स लिख दिए, ठीक है। अगर वीकली कॉस्ट शीट तो टाइम लैग वीक्स में आएगा, डेली कॉस्ट शीट तो टाइम लैग डेज में आएगा, तो मंथ्स है। ओके, फर्स्ट रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया था 57,500, और मटेरियल स्टोर में कितना दिन रहता है वो बताओ तो हमको, मटेरियल स्टोर में कितना दिन रहता है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। कहाँ दिया है? 15 डेज है ना? यस, एडजस्टमेंट एफ, एडजस्टमेंट ई, सॉरी एफ, एफ है ना। 1 month सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड 15 डेज सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो 1 month क्या दे रहा था, 1 month सप्लाई, सॉरी मटेरियल्स 15 डेज नहीं, मटेरियल्स का 1 month, 1 month सप्लाई ऑफ मटेरियल और 15 डेज क्या फिनिश गुड्स का है, तो मटेरियल्स में कितना 1 month, तो 1 से इंटू करो कितना आएगा 57,500, 15 डेज फिनिश गुड्स का है। सेकंड WIP, स्टॉक ऑफ WIP, इसमें मटेरियल्स कितना लेंगे 100%, तो टोटल 57,500, लेबर या ओएजेस 50%, तो लेबर कॉस्ट बोलो तो कितना था 31,250 को हाफ कर दो, 31,250 डिवाइड बाय 2 ये होता है 15,625, 15,625, और ओवरहेड, ओवरहेड को भी कितना करोगे 50%, 50%, तो ओवरहेड कितना था 21,250, हाफ करने से कितना होता है 10,625। ओके, अब बोलो प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिए, प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिए
प्रोडक्शन प्रोसेस डी, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर ए दिया था जी। द प्रोडक्शन साइकिल कितना दिन का, प्रोडक्शन साइकिल मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस 15 डेज मतलब हाफ मंथ, तो 0.5 0.5 0.5। ओके, अब इंटू करो, कितना आ रहा है 28,750 7850 सॉरी 2.5 ना 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 हाँ तो यही तो लिखा 12.5। नेक्स्ट पे करो, उसमें ये 0.5 आएगा, तो 0.5 लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे। कितना रहे 5312.5। अब इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, आउट ऑफ कॉलम लिखो। ऐड करो इन तीनों को, आउट ऑफ कॉलम लिख दो। बोलो जोड़ के कितना आ रहा है 41875। नेक्स्ट WIP के बाद क्या आएगा, फिनिश स्टॉक फिनिश गुड्स। इसमें आप सभी 100% लेंगे। मटेरियल्स 57,500, वेजेस कितना था बोलो तो 31,250, और ओवरहेड 21,250। अब देखते हैं फिनिश गुड्स में कितना टाइम था। फिनिश गुड्स में था आपका 15 डेज सप्लाई है ना, ये भी 0.5 से इंटू कर लो, तो ये हो रहा है 28,750, ये हो गया 15,625, ये हो गया 10,625, और इन तीनों को जोड़ोगे कितना रहे 55,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स तो प्रॉफिट एलिमेंट भी लेंगे। मटेरियल्स 57,500, wages 31,250, overhead 21,250, एंड प्रॉफिट कितना था 15,000। अब डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए, बोलो डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए। क्रेडिट अलाउड, कस्टमर्स आर गिवन 2 months क्रेडिट, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 months, बट इनटू करके इनसाइड लिखना, कैश सेल से माइनस करना होगा, तो 57,500 इंटू 2 1,15,000, 31,250 इंटू 2 62,500, 21,250 इंटू 2 42,500, और 15 इंटू 2। अब इन सब को जोड़ो, कितना रहे 2,50,000। यस, बट इसमें कैसल भी तो है, एडजस्टमेंट डी पढ़ो, कैसल्स कितना, तो इससे 20% लेस कर दो, लेस कैश सेल्स कितना 20%, तो 250 पे 20% 50,000 लेस करके आउट ऑफ कॉलम लिख दो, तो डेटर्स कितना हो जाएगा, डेटर्स कितना है 2 लाख। कंटिन्यूस, इसमें एक और एसेट्स है, बोलो तो कौन सा एसेट्स है, प्रीपेड है ना। कंटिन्यूस, ABCD हो गया ना, ई। वेजेस पे बोलो क्या दिया था, वेजेस पेबल एडवांस, एडवांस तो प्रीपेड, तो लिखो प्रीपेड वेजेस,
ये आपका एसेट्स में आ जाएगा। जैसे ओएजेस मंथली कितना था, बोलो 31,250। अब कितना मंथ्स का ओएजेस एडवांस होता है, 1 मंथ, तो इनटू 1, तो 31,250 ये भी आपका एसेट्स हो गया, 31,250। एक और एसेट्स है कैश, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते, क्यों बोलो तो? एडजस्टमेंट एज पढ़ो, एडजस्टमेंट एज। कैश 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल, तो लाइबिलिटीज पता चलेगा अदर तभी ना करोगे, तो इसलिए अभी इग्नोर करोगे। इसको ऐड करके क्या लिखोगे, टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, लिख लो टोटल सीए, टोटल सीए एक्सक्लूडिंग कैश, टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश। इन सबको जोड़ लो, आप सबको ऐड करोगे तो आएगा टोटल करंट एसेट्स। तो कितना आ रहा था, 57,500 प्लस 41,875 प्लस 55,000 प्लस 2,31,250, 231,250, टोटल है 385,625, 385,625। ओके, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, एक तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया था, 57,500। अब क्रेडिटर्स कितना टाइम अलाउ किए थे, एडजस्टमेंट ई में है 1 मंथ क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर ऑफ क्रेडिट, सप्लायर तो 1 मंथ, तो 57, बट यहाँ कुछ कैश परचेज भी तो है, लेस दो जगह कैश ट्रांजैक्शन लेस करते, एक तो सेल्स में और एक डेटर्स में और एक क्रेडिटर्स में, लेस कैश परचेज। बताओ कैश परचेज कितना किए, 25%, तो 57,250, 57,250 into 25%, 14,300, 2.5, अब इसमें 3 लिख रहे, माइनस कर दो, 42,937 कितना रहता, 14,75 आ रहा था, एक मिनट, 42,937 कितना था, 57,500 था ना, इंटू 25%, एक्जैक्टली 14,375 आया था, तो कैसे इतना कम हो गया था, 14,375 माइनस कर दो, तो 42, 43, 43,125। ओके, वेजेस में तो प्रीपेड था, अब ओवरहेड में कुछ दिए हैं, ओवरहेड के बारे में कुछ बताया, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड है कहीं पे? नहीं है, बस एक ही लायबिलिटी, टोटल इतना ही, CL 43,125। थर्ड, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश 1 - 2, तो 3,58,000, 3,85,625 से माइनस करेंगे तो 3,42,500। अब फोर्थ,
अब ऐड करो इसमें कैश। कैश बोलो तो कितना रखना था? 1/3 ऑफ द एवर आधार, ये तो आधार ही है ना, ये तो आधार है कैश छोड़ के, तो 1/3 कर दो डायरेक्ट। 1/3 इंटू 3 लाख, सॉरी 1/3 इंटू 3,42,500, 342,500 डिवाइड बाई 3, ये होता है कितना बोलो तो? 1,14,007, 114, 167, और ऐड करोगे तो वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल जोड़ लो। सारे 456,667, यहाँ थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट आ रहा है। 452,833 दे रहे हैं ना, इतना तो कुछ कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका? 456,667। इसमें बोला था आधार, आधार वर्किंग कैपिटल बोला था ना, क्या बोला था? 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द आधार वर्किंग कैपिटल, तो आधार मतलब कैश छोड़ के तो आधार आया था, तो आधार का ही 1/3, इसीलिए डायरेक्ट 1/3 करो। ओके ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। उसमें आंसर जो भी था थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक था। अब 19 करेंगे। आज देखते हैं जितना होगा आज कंप्लीट करेंगे इसको। और सबसे लेंथी क्वेश्चन जो बोले थे वो क्वेश्चन नंबर ये था, कितना नंबर था? 12, क्वेश्चन 12 सबसे लेंथी क्वेश्चन है। 13 नंबर, हाँ वो करेंगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर अब 19, लास्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रोफेशनल में आया था, सीएमए में आया था। यस, क्वेश्चन नंबर 19। Alpha Limited furnish the following particulars to you to ascertain the working capital requirement for the coming year. इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब कंपनी का कैपेसिटी कितना? 40,000 यूनिट्स। एस्टिमेट किया कितना कैपेसिटी यूटिलाइज होगा? 90%। तो 90% ऑफ 40,000 कितना होता है? 36,000। मतलब एनुअल प्रोडक्शन कितना आएगा? 36,000। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दिया, इसमें दो तरह का मटेरियल्स है। क्रूड मटेरियल्स 15 रुपीज, अदर में डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज, वेजेस कितना? 12। ओवरहेड में दो तरह का, एक फिक्स्ड ओवरहेड कितना? 3,000 पर मंथ, और एक वेरिएबल ओवरहेड कितना? 10, और प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अदर इंफॉर्मेशन, क्रूड मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक कितना मंथ्स? 2 मंथ्स, एंड अदर डायरेक्ट मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक कितना? 1 मंथ। फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 2 मंथ्स, लेकिन वैल्यूड ऑन डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। फिर बोल रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस टुक प्लेस 1 मंथ, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसमें दे दिए है ना। क्या दिए? मटेरियल्स में कितना? क्रूड मटेरियल्स 100%, अदर मटेरियल्स 60%, डायरेक्ट वेजेस 50 और ओवरहेड 60। तो इसमें डिग्री जैसे उसके हिसाब से लेना हो। नेक्स्ट, टाइम लैग फॉर वेजेस कितना? 1 मंथ। वेरिएबल ओवरहेड कितना? हाफ मंथ। फिक्स्ड ओवरहेड 1 मंथ। क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स फॉर अदर मटेरियल्स 2 मंथ्स। नो क्रेडिट अलाउड फॉर क्रूड मटेरियल्स। क्रेडिट, क्रूड के लिए कोई क्रेडिट नहीं है।
क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, यहाँ अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, हाफ डेटर्स 4 मंथ्स, हाफ डेटर्स के लिए 4 मंथ्स बिल ड्रॉ किए, बाकी हाफ के लिए 2 मंथ्स बिल ड्रॉ किए। मतलब 50% डेटर्स का टाइम कितना, 4 मंथ्स, और बाकी 50% के लिए कितना, 2 मंथ्स। एंड बैलेंस टू बी मेंटेन, कैश बैलेंस कितना रखना होगा वो भी दे दिए। ओके, मंथली ईयर, इसमें मंथली कॉस्ट शीट करेंगे। देखो, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स, 40,000 तो कैपेसिटी था, पर दे यूटिलाइज कितना, 90%, डिवाइड बाय 12, कितना हो गया, 3,000 यूनिट्स। 40,000 का 90% होते 36,000, और इसमें 12 मंथ्स का डिवाइड किए तो पर मंथ कितना आ गया आपका, 3,000 यूनिट्स। मंथली कॉस्ट शीट, मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट, रॉ मेटेरियल्स कंज्यूम्ड, और इसमें दो तरह का मेटेरियल्स है, क्या क्या, क्रूड, क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल्स में बोला था 15 रुपीज, तो 3,000 इंटू करो 15, कितना है, 45। अदर मटेरियल्स 3,000 इंटू 10, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस 3,000 इंटू वेजेस कॉस्ट कितना, 12, 36,000। ओवरहेड, ओवरहेड में दो तरह का, एक फिक्स्ड ओवरहेड और एक वेरिएबल। ओवरहेड में टू डिफरेंट है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। बोलो तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिए थे, ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, 3,000 पर मंथ, तो इसमें डायरेक्ट इनसाइड एक बार लिखते 3,000। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिए, 10 है ना, तो 3,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 10 तो 30,000, और फिक्स्ड और वेरिएबल ऐड करने से टोटल कितना हो गया, 33,000। ओके, ऐड करो टोटल कॉस्ट, ना टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, 40, 30, 70, 30, 1,11,144। ऐड प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। सेलिंग प्राइस तो पता है ना, बोलो सेल्स प्राइस कितना दिए थे, अच्छा सेल्स नहीं देते, प्रॉफिट ही परसेंटेज दे दिए थे, कितना परसेंट था, ऑन कॉस्ट, तो इसी पे 25% कर लो, 25% ऑफ 1,44,000, ठीक है, 1,44,000, 144,000 इंटू 25%, कितना, 36, एड इट, 1,80,000। ओके, यस, अब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल,
requirement. Statement of working capital requirement of Alpha Limited. Serial number, particulars, cost per month, time lag, month, total, and net. Current assets. एक तो क्या स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अंडरलाइन। इसमें दो अलग अलग मटेरियल है, क्रूड और एक अदर है ना। तो क्रूड, क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल्स बोलो मंथली कितना आया था? 45,000। और अदर मटेरियल्स 30,000। तो टू डिफरेंट मटेरियल्स जोड़ लेंगे आउट ऑफ कॉलम। अब देखते हैं दोनों के लिए क्या टाइम लगता। क्रूड मटेरियल्स आर इन स्टॉक कितना मंथ्स? 2 मंथ्स। और अदर मटेरियल्स इन स्टॉक कितना? 1 मंथ। दोनों में अलग अलग टाइम लग है ना। तो 45 इंटू 2 90 और ये आपका 30, इन दोनों को ऐड करके लिख दो 120। टू डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करके टोटल। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान दो, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या बताया? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या बताया? एडजस्टमेंट डी, प्रोडक्शन प्रोसेस टुक प्लेस कितना? 1 मंथ। प्रोसेसिंग पीरियड कितना हो गया? 1 मंथ। बट डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रहे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में क्या दिया बोलो? क्रूड में कितना? 100%। क्रूड मटेरियल्स 100%, मतलब 45,000। अदर मटेरियल्स इसमें डिग्री कितना दी है? 60%। तो 30,000 पे करो 60%, 18,000। फिर वेजेस, वेजेस में कितना दिए? 50%। तो वेजेस देखो तो कितना था? 36,000। 50%, 18,000। और ओवरहेड में कितना दिए? ओवरहेड में बोल दिए 40%। तो कौन सा ओवरहेड तो बोला नहीं, दोनों ही ओवरहेड लेंगे। ओवरहेड 40%। तो टोटल ओवरहेड कितना था? 33,000। 33,000 पे 40% करो, 13,200। अब इसमें टाइम लैग बोलो कितना था? प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोडक्शन प्रोसेस टुक प्लेस कितना? 1 मंथ। तो इसमें सब में इनटू क्या करोगे? 1। तो 45 इंटू 1 45,000, 18,000, 18,000 एंड 13,200। और इन सबको जोड़ने से कितना आता है? 94,200। ओके। नाउ सी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश स्टॉक। क्वेश्चन ये लोग देता है लेकिन कुछ रूल्स नहीं है। देखो WIP में बोलो, जो सेमी फिनिश गुड्स है उसमें ओएजेस ओवरहेड लिए ना, ओवरहेड तो आया ना, डिग्री बोल दिए थे। लेकिन फिनिश गुड्स को वैल्यूएशन किस में कर रहे हैं?
पढ़ो एडजस्टमेंट। फिनिश गुड्स टॉप 2 मंथ्स लेकिन वैल्यूड एट डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, तो मतलब सिर्फ दो मटेरियल्स और वेजेस लेंगे, ओवरहेड नहीं आएगा। तो हम फिनिश गुड्स में ओवरहेड नहीं ले रहे और डब्ल्यूआईपी में ओवरहेड ले रहे। अजीब बात है ना, जो आधा फिनिश्ड है उसमें ओवरहेड कॉस्ट जोड़ रहे हैं और जब फिनिश्ड हो गया उसमें ओवरहेड कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में दिया है, हम लोग वही करेंगे ना। तो इसमें सिर्फ एट प्राइम कॉस्ट यहां लिख देना, वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट सारा जोड़ने से क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के लिए इतनी दो मटेरियल्स और वेजेस सिर्फ लेंगे। क्रूड कितना था, 45 क्रूड मटेरियल, और अदर मटेरियल ये कितना था, 30, और वेजेस वेजेस कितना था बोलो तो 36,000। यस। अब प्रोसेसिंग पीरियड, सॉरी फिनिश कोर्स कितना दिन का रहता है, बोलो फिनिश कोर्स कितना दिन का, 2 मंथ्स। तो 2 से इंटू करो, 45 इंटू 2, 30 इंटू 2, 60, और 36 इंटू 2, 72। अब तीनों को जोड़ लो, 150, 2,22,000, 2,22,000। सी, अब क्या आएगा, डेटर्स। ठीक है, कितना रहे, 2,22,000 ही तो आ रहा है। डेटर्स, डेटर्स के लिए फिर देखते हैं, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। यहाँ फिर झमेला है, क्या झमेला, आधा डेटर्स कितना दिन, बाकी हाफ डेटर्स। तो डेटर्स को मतलब ये 2 बार दिखाना होगा, नहीं एक साथ ही दिखाएंगे, एवरेज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, नहीं हम नोट में दिखा देते एक बार, हम नोट में नीचे आते, नोट में दिखाते, लिखो एवरेज डेटर्स डेट कलेक्शन पीरियड, नोट एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 4 मंथ्स टाइम दिए थे कितना, 50% डेटर्स को, बोलो 50% को 4 मंथ्स दिए ना, प्लस 2 मंथ्स टाइम दिए कितना, बाकी 50% डेटर्स को। तो 4 मंथ्स इंटू 50 मतलब 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स 50 मतलब 1 मंथ। तो एवरेज हो गया कितना, 3 मंथ्स। अब टोटल पे हम लोग 3 मंथ्स लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा देता 4 मंथ्स टाइम दिए 40% और बाकी 60% को 2 मंथ्स, तो 4 मंथ्स इंटू 40% प्लस 2 मंथ्स इंटू 60%, इससे जो आएगा वो एवरेज, बस उसी एवरेज से करो। क्लियर, ओके। इस तरह क्रेडिटर्स में भी अगर टाइम इस तरह रहे ना, तो वो परसेंटेज करके एवरेज कर लोगे। तो एवरेज कितना आ गया बोलो, तो डेटर्स में 3 मंथ्स लेके ही चलेंगे। डेटर्स में आप क्या करेंगे, 3 मंथ्स लेके। अब बोलो डेटर्स में मेटेरियल्स में क्रूड है, क्रूड कितना का था, 45, अदर मटेरियल 30, फिर आपका वेजेस 36, और ओवरहेड 33, और डेटर्स तो प्रॉफिट भी, बोलो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 36, प्रॉफिट भी था 36। अब इसको जोड़ो, इसको ऐड करो। अच्छा डेटर्स में टाइम कितना है एवरेज, बोलो 3 आया ना, तो 3 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, आउटर कॉलम लिखो, 45 इंटू 3, 1,35,000, 30 इंटू 3, 90, 36 इंटू 3, 1,08,000, 108, 33 इंटू 3,
99 और 108। अब सबको ऐड कर लो, कितना रहे? 5,40,000। यस, नेक्स्ट। डेटर्स के बाद कैश दे दिए ना। अच्छा, इसमें कुछ प्रीपेड है क्या? नो, प्रीपेड तो नहीं है, लेकिन कैशर बैंक दे दिए। बैंक कितना रखना है? 50,000। तो ई कैशर बैंक, कैशर बैंक कितना दिए बोलो? 50,000 ऐड कर लो। टोटल CA, टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा। एक बार ऐड करो तो सब। 120 प्लस 94,200 प्लस 2,22,000 प्लस 540 प्लस 50। 10,26,000 current liability। current liabilities, creditors for material, creditors for material। यस, पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर F। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, अदर मटेरियल्स 2 months, बट क्रूड मटेरियल्स में कोई टाइम अलाउ नहीं था, तो इसमें सिर्फ अदर मटेरियल्स आएगा ना। अदर, तो अदर मटेरियल्स कितना था? 30,000, ठीक है ना। और कितना मंथ्स टाइम अलाउ किए थे? 2 months। 30 into 2 कितना हो गया? 60। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में क्या टाइम लगे? एडजस्टमेंट ई, टाइम लैग फॉर वेजेस 1 month, तो वेजेस था 36,000। 1 month कितना है? 36,000। सी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड में क्या टाइम लगे? यहाँ ठीक से देखोगे। वेरिएबल ओवरहेड में कितना? हाफ मंथ। फिक्स्ड ओवरहेड में कितना? यस, तो इसमें दो अलग अलग ओवरहेड था ना। एक वेरिएबल, बोलो वेरिएबल ओवरहेड कितना? 30,000 था। कॉस्ट देखो। और फिक्स्ड ओवरहेड में कितना था? 3,000। अब वेरिएबल ओवरहेड में कितना दिए टाइम लैग? 0.5। फिक्स्ड ओवरहेड में कितना दिए? 1। तो 30 into 0.5 15,000 और इसमें 3,000, दोनों ऐड करने से कितना है? 18,000। जोड़ो, टोटल CL, तो 60 प्लस 30 96,000। 1 लाख 1,14,000। अब माइनस कर दो। 10,26,200 माइनस 1,14,000, तो आ गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। यहीं पे लिख लेते थर्ड। नेट वर्किंग कैपिटल इज 1 minus 2। 10,26,200 माइनस 1,14,000, बोलो कितना आ रहा है? 9,12,000, 12,200। यस, ये हो गया आपका आंसर। ना क्वेश्चन 12 आप करेंगे, फिर कुछ रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 12. The lengthiest question, और इसमें बहुत कुछ कैलकुलेशन है. देखो क्वेश्चन क्या दिए. पीके लिमिटेड is operating 60% capacity, प्रोड्यूस किए थे 24,000 यूनिट्स पर एनम, and the following cost structure per unit. Materials cost 5 rupees, wages cost 3 rupees, overhead variable 2 rupees, overhead fixed 1 rupee, profit 2 rupees, selling price 13 rupees. और 2031 दिसंबर 2004 इसमें करंट एसेट्स लायबिलिटी ये दे रहे हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, बहुत पहले, प्रोबेबली 99 में आया था. उसके बाद अपना स्टार्टिंग में ऐड किए थे, डेट चेंज किए थे 4, बस 4 के बाद और डेट चेंज किए नहीं. आया था 99 में. ओके, 99 पेपर सबसे खतरनाक पेपर था. इतना टफ पेपर था, इतना लेंथी पेपर भी था. तो करंट एसेट्स और लायबिलिटी उसमें क्या क्या दिया देखो. रॉ मटेरियल्स कितना था? 4000 यूनिट्स, कॉस्ट भी दे दिए. और WIP 1000 यूनिट्स, कॉस्ट कितना था? 8000. फिनिश गुड्स 3000 यूनिट्स, कॉस्ट कितना? 33. डेटर्स 78,000. क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 30 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000. नेक्स्ट पेज. एंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड आउटस्टैंडिंग कितना? 6000. ये कौन सा ईयर का दिए बोलो तो? अरे क्वेश्चन देखिए, बोलो कौन सा ईयर का दिए? 2004 का, दिसंबर 2004. नाउ अब नेक्स्ट पेज में देखो. नेक्स्ट पेज. In view of the increased demand, it has decided from 1105 next year. Next year decision ले रहा है कि they should units should operate 90% capacity. Last year कितना capacity था? 60%. अब वो 90% capacity utilize करना चाहते हैं. And you are required to ascertain the additional working capital. तो 30% जो एक्स्ट्रा, उसके लिए कितना एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए वो आपको बताना है. ओके, लास्ट ईयर था कितना परसेंट? 60% कैपेसिटी. और उसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी सब दे ही दिया था, अमाउंट भी दे दिया था ना. लेकिन करंट ईयर में उन लोगों ने क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्शन कैपेसिटी को 90% करना चाहते हैं. और 90% के लिए जो वर्किंग कैपिटल आएगा तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? लास्ट कितना था, अब अभी कितना, डिफरेंस क्या हो गया? एडिशनल. तो यस, तो कैसे करेंगे? लेकिन टाइम लग तो कहीं पे नहीं दिया. टाइम लग दिया है? नहीं दिया. मतलब लास्ट ईयर का ही फॉलो करेंगे. लास्ट ईयर का क्या था वो भी तो नहीं है क्या? नहीं है. तो कैसे करेंगे? देखो, हम लोग मंथली कॉस्ट शीट कर लेंगे, इसके बाद डिसीजन लेंगे. देखो मंथली कॉस्ट शीट. फॉर द ईयर 2004 एंड 2005. दो कॉलम करोगे, एक 4 का भी और एक 5 का भी. ये 2004 और ये आपका 2005. अच्छा, एक चीज और लिख लेना ब्रैकेट में. तो 2004 में प्रोडक्शन कितना यूनिट्स हुआ था? 24,000. तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना? बोलो. एनुअली कितना था 2004 का? 24,000. डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 2000. तो 2005 में कितना आएगा देखते? 2005 में कितना आएगा? मंथली देख रहे हैं. अच्छा, 2000 जो था वो कितना परसेंट कैपेसिटी का? 60 का था ना. तो 90 में कितना आएगा देख लो. ये हो जाएगा 3000. 2000 डिवाइड बाय 60 इंटू 90. बोलो कितना आ गया? 3000 यूनिट्स आ गया ना. लास्ट ईयर ये था आपका 2000 यूनिट्स और अभी कितना हो गया आपका? 3000 यूनिट्स. एक बार यूनिट अलग से लिख ली. समझ में आया? तो
लास्ट ईयर कितना प्रोडक्शन था एनुअली 24,000, है ना। इसको दूसरा वैसे कैसे कर सकते, 2004 में कितना था बोलो तो एनुअली 24,000, तो 2005 में कितना होना चाहिए 24,000, ये था आपका 60% कैपेसिटी, तो 90% करोगे देखोगे 36 आएगा। अब इसको 12 से डिवाइड करोगे, 2000 लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, कितना 3000 नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। कैसे भी करो भाई, हमको यूनिट्स देखना है, ठीक है। अब कॉस्टेड में आ जाओ, समझ में आया ना, ओके। अब कॉस्टेड में आ जाओ, बोलो मटेरियल्स कॉस्ट कितना दिए थे, बताओ मटेरियल्स कॉस्ट कितना दिए थे, 5 रुपीज। रॉ मटेरियल कंज्यूम एट द रेट ₹5, तो 2000 इंटू 5 करो, प्रीवियस ईयर का कितना 10,000, 3000 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा 15,000। वेजेस एट द रेट ऑफ क्या दिया 3, तो 2000 इंटू 3 6,000, और इसमें हो जाएगा 3000 इंटू 3 कितना 9,000। ओवरहेड, ओवरहेड में दो है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड कितना दिए थे बोलो 1, तो 3000 इंटू 2000 इंटू 1 कितना, प्रीवियस ईयर में 2000 इंटू 1 कितना था, अरे 2000 इंटू 1 तो 2000 था ना, तो बोलो करंट ईयर कितना हो जाएगा, करंट ईयर में कितना आएगा, फिक्स्ड है तो ये 2000 ही रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट से फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता ना, तो लास्ट ईयर जो टोटल वही तो रहेगा, बट वेरिएबल में तो चेंज हो जाएगा ना। वेरिएबल में कितना था बोलो 2 रुपीज था, बोलो 2 रुपीज था या नहीं, तो 2000 टू 2 4000 था लास्ट ईयर, बट करंट ईयर में 3000 इंटू 2 6000 हो जाएगा। क्लियर, ओके। ऐड करो टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड है इसीलिए लास्ट ईयर का टोटल एज इट इज रखे, यूनिट से नहीं किए, बात वेरिएबल तो यूनिट से कर लोगे, तो हो गया आपका 10 20 22,000, और करंट ईयर में कितना शायद 8 70 32, ठीक है। एड प्रॉफिट, और सेल्स लिख लो पहले, सेलिंग प्राइस एट द रेट क्या था बोलो 13 दिए थे ना, 26,000, और इसमें 3000 इंटू 13 कितना 39,000, तो इसमें प्रॉफिट कितना था 4,000, बट इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट रेट सेम नहीं रहेगा, प्रॉफिट रेट 2 रुपया दे दिया था ना, तो लास्ट ईयर का था, करंट ईयर में 2 रुपया नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं है, तो कितना हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 7,000। ओके, सेलिंग प्राइस लिख लिए, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कर लिए। बोलो समझ में आया, यस। अब स्टेटमेंट ऑफ, नहीं वर्किंग कैपिटल से पहले टाइम लैग सबको फाइंड करना है। देखो टाइम लैग फॉर प्रीवियस ईयर, ये सारा मिसिंग है, टाइम लैग सब मिसिंग है, फाइंड करेंगे। टाइम लैग फॉर 2004, क्या टाइम लैग था 2004 में वो देखना है, और उसी टाइम लैग को 2005 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1, रॉ मेटेरियल्स इन स्टोर्स, रॉ मेटेरियल्स स्टोरेज पीरियड, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड, ओके। क्वेश्चन में देखो तो रॉ मेटेरियल्स प्रीवियस ईयर में कितना दिया था
अमाउंट देखोगे, अमाउंट स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना था 20,000 डिवाइड बाय रॉ मेटेरियल कंज्यूम पर मंथ, इस मंथली था ना, बोलो 20,000 था। अब प्रीवियस ईयर कॉस्ट शीट देखो, रॉ मेटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा था 10,000, तो 10,000 कंज्यूम हो रहा था मंथली, और मेरा गोडाउन में कितना था 20,000, मतलब 2 मंथ्स का स्टॉक था ना। बोलो लास्ट ईयर कॉस्ट शीट में देखो मंथली कितना था 10,000, मंथली कंज्यूम कितना होता है 10,000, और क्वेश्चन में दे रहा था लास्ट ईयर स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना था 20,000, तो 20,000 मतलब कितना 2 महीने का स्टॉक था। ओके, नाउ प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड इक्वल टू, हाँ हम लोग बेटर होगा यूनिट से करेंगे। अच्छा कॉस्ट से भी कर सकते हैं, फिर भी यूनिट से करो। देखो स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर मंथ, यूनिट्स के हिसाब से करेंगे, ये यूनिट्स से कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाओ, WIP स्टॉक कितना था 1,000, बोलो कितना था 1,000 डिवाइड बाय मंथली प्रोडक्शन कितना हो रहा था लास्ट ईयर 2,000 प्रोडक्शन होता है, लेकिन गोडाउन में कितना स्टॉक था 1,000, तो हाफ मंथ का था ना, तो इसमें कितना हो जाएगा 0.5 मंथ। ओके, अब इसको दूसरा वे से देखते, कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि अमाउंट भी तो दे दिया था ना, बोलो तो अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट कितना दिए थे 8,000 दिए थे। एक बार हम वेरीफाई करते। ओके, WIP का डिग्री क्या लेते थे, WIP का डिग्री बोलो क्या लेते थे, मेटेरियल्स 100%, लेबर और ओवरहेड 50%। तो यहां बताओ लास्ट ईयर कॉस्ट शीट देखो, मेटेरियल्स कॉस्ट 10,000, 100% लेंगे तो कितना आएगा 10,000, लेबर कॉस्ट 6,000 था, 50% लेंगे तो कितना आएगा 3,000, ओवरहेड कॉस्ट कितना था, ये दोनों जोड़ो 6,000, 50% लेंगे तो कितना आएगा 3,000, टोटल कितना आ रहा है बोलो 16,000। तो ओवरहेड कॉस्ट सॉरी WIP कॉस्ट मंथली कितना है 16,000, पर WIP में कितना दिए थे 8,000 था ना, डिवाइड बाय 16,000 कितना होता है 2 होता है 0.5, ठीक है। तो कॉस्ट के हिसाब से भी कितना है 0.5 ही तो आ रहा है ना, तो इतना क्यों कैलकुलेशन करें, यूनिट दे दिया है यूनिट से करो, समझ में आया आप। ओके, तो इसमें कितना मंथ्स है बोलो 0.5 मंथ्स, क्लियर है बोलो। नाउ फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इसमें भी यूनिट्स दिया ना, बोलो यूनिट्स भी दिया कॉस्ट भी दिया है, हम लोग यूनिट से कर लेते हैं। तो बोलो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय प्रोडक्शन पर मंथ, फिनिश गुड्स स्टॉक कितना दिया 3,000, मंथली प्रोडक्शन कितना करते 2,000, तो कितना आ जाएगा 1.5। अच्छा कॉस्ट से भी देख लेते, बोलो फिनिश गुड्स कॉस्ट कितना दिया था, मतलब एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपके पास है, फिनिश एग्जाम में दोनों ऑप्शन में से बोलो फिनिश गुड्स स्टॉक का वैल्यू कितना दिया 33,000। अब एक बार आ जाते, ये टोटल कॉस्ट कितना आया था 22,000, लास्ट ईयर कॉस्ट शीट में 2,000 का 22,000 आया था ना मंथली कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स का कितना आया था 22,000, तो डिवाइड करोगे 22,000 कितना आएगा 1.5 ही तो आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कॉस्ट से करो या यूनिट से करो, सेम सेम वैल्यू आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट, फोर्थ, अब क्रेडिट टू डेटर्स, क्रेडिट टू डेटर्स, डेटर्स को कितना क्रेडिट अलाउ किए, तो लिखो इसमें डेटर्स, डेटर्स दे दिए थे ना, डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल पर मंथ,
हम लोग मंथली कॉस्ट शीट किए थे। डेटर्स बोलो कितना है, इसमें तो यूनिट्स है नहीं, अमाउंट है ना। कितना डेटर्स दिए, 78,000। बोलो डेटर्स कितना दिए थे। अब बोलो तो मंथली सेल्स कितना था, ये जो सेल्स था लास्ट ईयर कितना, 26,000। डिवाइड करो 26,000, तो 78/26 थ्री। तो डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किया गया था, 3 मंथ्स। फिफ्थ, क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, creditors of raw material equal to creditors divided by raw material consumed per month। क्यों कंज्यूम ले रहे, मेटेरियल्स खरीदे ना, तो मेटेरियल्स लेंगे। अब बोलो क्रेडिटर्स कितना दिए थे, 30,000। क्रेडिटर्स कितना दिए थे, 30। रॉ मेटेरियल कितना कंज्यूम होता है, कॉस्ट शीट देखो 10,000, तो इसमें भी कितना आ गया, 3 मंथ्स। तो क्रेडिटर्स भी टाइम अलाउ किए, कितना टाइम अलाउ किए थे, 3 मंथ्स। नेक्स्ट, और 2 टाइम लैग है। एक तो ओएजेस का, आउटस्टैंडिंग ओएजेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं, टाइम लैग फॉर वेजेस, टाइम लैग फॉर वेजेस इक्वल टू आउटस्टैंडिंग वेजेस डिवाइड बाय वेजेस पर मंथ। कॉस्ट शीट मंथली किए थे, वो डिवाइड करते जाओगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस बाय वेजेस पर मंथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिए, 3,000 है ना, और मंथली वेजेस कितना लग रहा था, लास्ट कॉस्ट शीट देखो ना, 6,000। तो 3,000 डिवाइड बाय 6,000, 0.5 मंथ। लास्ट, टाइम लैग फॉर ओवरहेड equal to outstanding overhead divide by overhead per month। यस, ओवरहेड बोलो, लास्ट कॉस्ट शीट देखो, ओवरहेड कितना था, दोनों जोड़ोगे, एक फिक्स था एक वेरिएबल, अलग अलग तो बोला नहीं, तो टोटल बोलो ओवरहेड कितना था, 6,000 मंथली ना। बट आउटस्टैंडिंग कितना दे रहा था, टोटल तो मंथली 6,000 था, बट आउटस्टैंडिंग कितना दिए थे, 6,000 ही तो दिए थे। देखो नेक्स्ट पेज, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कितना था, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, तो कितना हो गया, 1 मंथ। तो ये सारा टाइम लैग जो मिसिंग था ये फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे 2005 में कितना वर्किंग कैपिटल, 2004 में क्या था, तो एडिशनल कितना। अब लिखो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फॉर 2005। 2005 में कितना एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखना होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। लेट मी कंप्लीट टेबल, एक बहुत सारे कॉलम बढ़ जाएगा, एक एडिशनल कॉलम, एक 2004 का, फिर 2005 का टोटल, 2005 का नेट, 2005 के लिए टाइम लैग और कॉस्ट पर मंथ, सीरियल नंबर। 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर मंथ, कॉस्ट पर मंथ, फिर आपका टाइम लैग मंथ, टोटल, नेट फॉर 2005 और नेट 2004।
एडिशनल 2005 माइनस 2004, एक 4 का है एक 5 का करेंगे डिफरेंस एडिशनल, और एडिशनल कॉलम लास्ट में कर लोगे, आ जाएगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो एक्स्ट्रा कॉलम, एक 4 के लिए लिखना और एडिशनल कॉलम। वन, करंट एसेट्स, फर्स्ट वन करंट एसेट। क्या बात है, क्या बात है, इतना सारे। नेट फॉर 2005, फिर नेट 2004, एडिशनल मतलब 5 माइनस 4, नेट फॉर 2005, नेट 2004, एडिशनल दैट इज 5 माइनस 4। स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 2005 का कॉस्ट शीट देखो, उसमें कंज्यूम कितना आया था, 5 का देखोगे। अरे 2005 का कॉस्ट शीट देखो, 15,000 आया था ना, पूरा 5 का कर रहे हो। और टाइम लैग मटेरियल्स में क्या फाइंड किए थे, बोलो। ये 2 मंथ्स आया था। रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना आया था, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स इसमें लिख लो। तो 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30,000। नेट में भी कितना लिखोगे, 30,000। तो कौन सा ईयर का हो गया, 5 का हो गया ना। 4 में तो दे दिए थे 20,000। क्वेश्चन देखो, रॉ मेटेरियल्स लास्ट ईयर का दे दिए थे ना क्वेश्चन में, कितना दिए थे, 20,000 दिए थे। तो एडिशनल कितना लग रहा है, 10,000। पी, WIP, WIP इसमें मटेरियल, मटेरियल में क्या लेंगे, 100%। लेबर ओवरहेड में 50% लेंगे, ओवरहेड 50%। तो मटेरियल्स 15,000। अब एक बार 5 का कॉस्ट शीट देखो, लेबर कॉस्ट कितना था, 9,000। 9,000 का हाफ कर दो, 4,500। ओवरहेड में दोनों ओवरहेड लेना, दोनों ओवरहेड, 6 दो 8,000 हो गया ना। तो 8,000 का 50% करो, कितना होता है, 4,000। अब बोलो प्रोसेसिंग पीरियड कितना था, प्रोसेसिंग पीरियड फाइंड किए थे ना, 0.5 मंथ्स। वो सारा टाइम जो मिसिंग था फाइंड किए थे, 0.5, 0.5, 0.5, तो हो गया 7,500। दो दो 2,250, 2,000। तीनों को जोड़ो, 7 दो 9 दो 11,750। पर लास्ट ईयर कितना था, कॉस्ट शीट देखो, लास्ट ईयर कितना WIP दिए थे, 8,000, 8,000 दिए थे ना। तो एडिशनल कितना हुआ बोलो, 3,750। सी, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, रॉ मेटेरियल 15,000, लेबर टोटल 9,000 था, ओवरहेड टोटल कितना था, 8,000। अब इसमें बोलो फिनिश गुड्स में पीरियड क्या फाइंड किए थे, एडजस्टमेंट। फिनिश गुड्स में 1.5 महीना आया था ना, 1.5 मंथ्स। तो इसमें 1.5 लिख दो, 1.5, 1.5, 1.5, 15 इंटू 1.5, 22,500, 9 1.5, 13,500, और 8 1.5,
12,000। अब इन तीनों को ऐड करो, 22, 48,000। लास्ट ईयर कितना था बताओ, फिनिश कोर्स लास्ट ईयर कितना दिए थे, 33,000। तो माइनस करने से एडिशनल कितना होता है, 15,000। यस। नाउ डी, डेटर्स। तो इसमें रॉ मेटेरियल भी है, इसमें लेबर कॉस्ट भी है, इसमें ओवरहेड भी है, और इसमें प्रॉफिट भी। ठीक है, 15,000, 9,000, 8,000, बट करंट प्रॉफिट कितना, 7,000 है ना। ओके, डेटर्स का टाइम लैग कितना फाइंड किए थे, 3 मंथ्स। यहाँ देखो, क्रेडिट टू डेटर्स कितना, 3 मंथ्स। तो 3 से इंटू करो, 3, 3, 3, 3, 45,000, 27,000, 24,000, 21,000। अब इन चारों को जोड़ो, 40, 60, 70, 72, 117,000। लास्ट ईयर कितना दिए थे डेटर, 78,000। लास्ट ईयर था 78,000। अब माइनस कर दो, कितना रहा, 39,000। कैश तो इसमें है ही नहीं। अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, दोनों, ये दोनों जोड़ गए, मतलब 04 का भी 05 का भी, हाँ सॉरी, तीन तीन, 04, 05 और एडिशनल, टोटल CA 04 नेट, 05, 04 एंड एडिशनल, ये तीनों जोड़ना है। तो 30,005 का कर लेते, 30,000 प्लस 11,750 प्लस कितना, 48,000 प्लस 1,17,000, 117,000, 2,06,000, 206,750 और 04 का फिर जोड़ो, 28,000, 28,000 प्लस 33,000 प्लस 78,000, 1,39,000, 1,39,000 और एडिशनल 10,003, 13,750 प्लस 15,000 प्लस 39,000 इक्वल टू कितना, 67, 750। ठीक है। नाउ करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी, सेकेंड पॉइंट लिखो, करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, करंट लायबिलिटी में थोड़ा देर बाद शुरू करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, बताओ रॉ मटेरियल्स कितना आया था, रॉ मटेरियल्स बोलो कितना था, 15,000 रॉ मटेरियल्स। तो क्रेडिटर्स क्या टाइम अलाउ किए थे, क्रेडिटर्स क्या टाइम अलाउ किए थे, अरे लास्ट टाइम लैग देखो ना, क्रेडिटर्स कितना, 3 मंथ्स, तो इसमें भी 3 मंथ्स है। तो 15 इंटू 3, 45, टोटल में भी लिखो 45, और लास्ट ईयर क्रेडिटर्स दे दिए थे 30, है ना। तो एडिशनल कितना, 15। बी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, करंट वेजेस कितना, 9,000। ठीक है, टाइम लैग बताओ, वेजेस में टाइम लैग क्या फाइंड किए थे, 0.5 मंथ, 9,000 इंटू 0.5, 4,500, नेट में भी 4,500। नौ, अब बताओ लास्ट ईयर कितना दिए थे, 3,000। लास्ट ईयर ये था 3,000, तो एडिशनल हो गया कितना, 1,500। थर्ड,
आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड बोलो करंट पीरियड टोटल, ये कॉस्ट शीट में आ जाओ, कितना था बोलो तो 6000, सॉरी 8000 है ना, बोलो ओवरहेड टोटल कितना था 8000, 8000। टाइम लैग इसमें क्या फाइंड किए थे, 1 मंथ, 1 मंथ टाइम लैग, टाइम लैग 1 मंथ, 8000, टोटल 8000। अब लास्ट ईयर में बोलो कितना दिए थे, 6000, लास्ट ईयर कितना था बोलो, या 6000, तो एडिशनल बोलो कितना हो गया 2000। यस, अब लास्ट 3 कॉलम जोड़ लो, टोटल सीएल, वाह कितना जल्दी कैलकुलेशन कर ली, कितना रहे 18500, उससे पहले कितना 39000, और फिर 50, अरे बोलो कितना आ रहा था 57500। अब माइनस कर दो, वर्किंग सॉरी नेट वर्किंग कैपिटल, that is 1 minus 2, net working capital, yes, 2,06,750 minus 57,500, 2,06,750 माइनस कितना है 57,500 इज इक्वल टू, ये क्या किए 140, 149,250, ओके। करंट ईयर में 1,39,000 माइनस 39, 1 लाख, तो एडिशनल श्योर आएगा 49,250, ओके। तो कंपनी को एडिशनल प्लस लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना परसेंट कैपेसिटी बढ़ा है 30%, ना सॉरी 60% से 90% किए, तो वो जो लास्ट ईयर लगा था वर्किंग कैपिटल, तो इस साल कितना एक्स्ट्रा लगेगा, तो आंसर आ गया कितना एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 49,250, तो लास्ट में मेंशन कर देना, तो द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर 2005 इज 49,250, ओके। यस, ये था क्वेश्चन, लेंथीएस्ट क्वेश्चन था ना, एक तो प्रीवियस ईयर का सब कुछ मिसिंग था वो देखे, इसके बाद करंट ईयर का, फिर प्रीवियस करंट में जो एडिशनल डिफरेंस वो आ गया आपका, ओके। तो ये जो एक्टिविटी बेसिस पे कैलकुलेशन, ये हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बाकी रह गया एक रेशियो से, रेशियो से डेटा टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, ये सब था ना, वो सब रेशियो बेसिस पे कैलकुलेशन कुछ करेंगे, तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सोचे थे आज कर देंगे, लेकिन इसमें टाइम लग गया ना बहुत, ओके। एक और क्लास लगेगा, एक और क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा, एक और क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें होमवर्क क्या करोगे, होमवर्क कुछ करोगे, नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें होमवर्क करने के लिए कुछ नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पीछे ईयर्स का कुछ क्वेश्चन है ना, अरे हाँ यस यस, होमवर्क करोगे इससे बता देते, बता देते क्या होमवर्क करोगे। एकदम लास्ट में देखो, एकदम लास्ट 2018 जनरल, 2018 जनरल का क्वेश्चन, 18 जनरल क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 8 और एक बार बोलो मिला, लास्ट में जाओ एकदम लास्ट, टू 2018 का क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 और मिल गया क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स लिमिटेड, एनुअल सेल्स में रुपीज में दे दिया ना, तो सर यूनिट से तो नहीं दिया, क्या करेंगे, ओके मंथली में डिवाइड करो तो मंथली रुपीज आ जाएगा, तो 360 डिवाइड बाय 12 करोगे कितना आएगा बोलो, 360 डिवाइड बाय 12, 30,000 मंथली। अब 30,000 में से मेटेरियल्स कितना हो गया 50%, एक्सपेंसेस कितना हो गया 30%, और बाकी प्रॉफिट है, मतलब इसमें ओवरहेड और वेजेस एक साथ एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है ना।
फिर आपको दे दिए बाकी स्टोरेज पीरियड टाइम लग दे दिए ना, अब हो जाएगा ना। ओके, तो क्वेश्चन ए हो गया 2018 जनरल। अगेन और पीछे जाओ, पीछे जाओ, और भी कुछ क्वेश्चंस है पीछे। 18 ऑनर्स, 18 ऑनर्स, इसमें पेज 100 और जो इसमें क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 2018 ऑनर्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसका और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 इसका और भी है, और हम लोग किए थे, और किए थे, टाइम लगता, बट एक क्वेश्चन करके आओगे। मंथली सेल्स कितना दिए, 40,000 यूनिट्स, 20 पर यूनिट, और इसमें एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस कर दिया, मटेरियल्स 50%, लेबर 25%, ओवरहेड दे दिए ना अमाउंट वीकली, और उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो यस, यू शुड सॉल्व दिस, ऐसा क्वेश्चन किया हम लोग। अगेन बैक करो, पीछे जाओ, जनरल 2014, जनरल 2014, और है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 और एंड यस, ऑनर्स 2016, पेज 92 है, ऑनर्स 2016 ऑनर्स, क्वेश्चन 7, पेज तो 92 पेज, क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप बी, मिल गया। क्या था क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरिंग हैज कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स, मटेरियल्स बोल दिया 5, लेबर कॉस्ट इतना, ओवरहेड 5, लेकिन इसमें 60% वेरिएबल बाकी फिक्स्ड, और फिक्स्ड में डिप्रिसिएशन इंक्लूड है, कितना डिप्रिसिएशन इंक्लूड है, 30,000 है ना, अरे डिप्रिसिएशन कितना इंक्लूड बोला, 30, लेकिन ये ईयरली बेसिस है, मंथली बेसिस नहीं, वो 60,000 यूनिट्स के लिए 30,000 था, वो देख के करके आओगे, नहीं होगा तो देखेंगे, इतना करके आना, बहुत सारे होमवर्क हो गया, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क करके आना, और बाकी जो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक और क्लास इसमें लगेगा, सिर्फ 2 क्लास, एक टाइम वैल्यू के लिए और इसके लिए। ओके, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आज सब गया कहाँ हमको पता नहीं है।